दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे विक्रम और बेताल की कहानी। भाग 13। बेताल ने सुनाई राजा रूपदत्त और राक्षस की कहानी। बेताल को विक्रम फिर से पकड़ता है और ले चलता है। बेताल फिर से उसे एक कहानी सुनाता है कि चित्रकूट का राजा रूपदत्त जंगल में गया तो उसे वहां एक सुंदर कन्या मिलती है। राजा उसके पिता से उसका हाथ मांग लेता है और उससे शादी करके अपने साथ चित्रकूट की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में दोनों को प्यास लगती है तो वो एक गुफा में जाते हैं जहां एक राक्षस रहता था। वो उन दोनों को पकड़ लेता है और खाने की बात करता है तो राजा उससे प्रार्थना करता है कि वो उन्हें ना मारे। राजा रूपदत्त राक्षस से वादा करता है कि वो उसके लिए खाने का प्रबंध अवश्य करेगा। राक्षस राजा की बात मान लेता है और उसे जाने देता है और कहता है कि यदि वो 7 दिन के अंदर उसे एक आदमी खाने के लिए भेज देता है तो ठीक है, अन्यथा वह उसके राज्य में आकर दोनों को खा जाएगा। राजा और रानी दोनों महल पहुंच जाते हैं और राक्षस के लिए एक आदमी का इंतजाम करने की बात सोचते हैं। राजा का मंत्री उसे कहता है कि धन का लालच ही किसी को अपने प्राण देने के लिए मना सकता है। तो राजा नगर के चौराहे पर बहुत सारा धन और सोने का पुतला रखवा देते हैं और सभी को राक्षस वाली बात बताने के लिए कहते हैं कि जो भी राक्षस का भोजन बनने के लिए तैयार होगा वो यह सारा धन रख सकता है। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई भी आदमी उस धन को स्वीकार नहीं करता है। राजा के नगर में एक लंगड़ा भिखारी रहता था जो धन को देखकर लालच में आ जाता है और वो अपने घर जाकर अपने परिवार से कहता है कि उनके बुरे दिन टल सकते हैं यदि उनमें से कोई एक अपने प्राण राजा के लिए दे दे तो। भिखारी का लड़का उसकी बात को मान लेता है ताकि उसके परिवार के दिन सांवर सके। भिखारी राजा के पास उसे ले जाता है। राजा उसके धन्यवाद करता है और उसके परिवार को वो सारा धन दे देता है। रानी उस युवक को तिलक लगाती है। वह युवक कुछ देर बाद हंसने लगता है और हंसते हंसते रोने लगता है और फिर चुप हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि वो ऐसे नहीं मारेगा। राजा के सैनिक उसे राक्षस की गुफा में ले जाते हैं। वह युवक गुफा में जाता है और राक्षस उसे जैसे ही खाने के लिए आता है तो युवक अपने साथ एक सैनिक को भी अंदर खींच लेता है। राक्षस सैनिक को उठाकर फेंक देता है और युवक की ओर बढ़ता है। युवक उस राक्षस को पत्थर मारता है और बेहोश हुए सैनिक का भाला उठाकर राक्षस को मार देता है। अब बेताल राजा से पूछता है कि वो लड़का राक्षस के पास आने से पहले रोया क्यों और फिर क्यों हंसा। राजा विक्रम बेताल को बताता है कि जिस राजा को मेरी रक्षा करनी चाहिए वो अपने प्राण बचाने के लिए मुझे राक्षस का भोजन बना रहा है और जिस माँ बाप को उसका पालन पोषण करना चाहिए वो उसे धन के लालच में राजा को सौंप देते हैं। यहां मनुष्य को अपने भाग्य की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। वो इन बातों को सोचकर ही पहले हंसा और फिर रोने लगा। बेताल राजा विक्रम का उत्तर सुनकर खुश हो जाता है और राजा की बुद्धिमता और न्याय की प्रशंसा करके वापस से उड़ जाता है और अपने पेड़ पर जाकर लटक जाता है।